हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और आज के इस टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज़ में हमने लिया है टाटा मोटर्स। और कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे होंगे, वो है थंबनेल के चेंजेस। जी हां, अब हम जो फंडामेंटल बेस्ड स्टॉक आपको सजेस्ट करते हैं उसका जो थंबनेल होगा वो अलग होगा, और जो टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ है उसमें जो थंबनेल होगा वो अलग होगा, जिससे आपको भी ईजिली डिफ्रेंशिएट करने को पता चल जाए कि कौन सा फंडामेंटल बेस्ड स्टॉक्स वीडियोज़ है और कौन सा टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ का वीडियो है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ में हम केवल नियर टर्म के जो भी आपके टारगेट होंगे, सपोर्ट होंगे, रेजिस्टेंस होंगे, उसकी बस बातें करेंगे। कोई भी लॉन्ग टर्म का इसमें टेक्निकल एनालिसिस जो करेंगे उसमें लॉन्ग टर्म बेस्ड नहीं होगा। फंडामेंटल बेस्ड जो वीडियोस हम लेकर आते हैं उसमें पूरी तरीके से वो लॉन्ग टर्म बेस्ड होते हैं स्टॉक्स, तो उसको मैं बोलूँगा वो लॉन्ग टर्म होंगे। बट ये जो होंगे ये शॉर्ट टर्म पे जो भी एजम्पशन होगा, जो भी हमारी प्रिडिक्शन होगी वो शॉर्ट टर्म बेस पर होगी। अब देखिए, टाटा मोटर्स क्यों मैंने लिया, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स का जो है वो बहुत फेवरेट स्टॉक है, और मेरा भी खुद फेवरेट स्टॉक है टाटा मोटर्स। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम पर आ गया हूँ और 1 डे का टाइम फ्रेम लिया हूँ। मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ, वो जो ट्रेडर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, छोटे मोटे रिटेलर्स या छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ टाइम फ्रेम का जो सिलेक्शन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस होता है। जी हाँ, हमारे ट्रेडिंग अगर स्किल में हम टाइम फ्रेम को महत्व दें अगर सही तरीके से, तो शायद हमारा जो ट्रेडिंग का जो जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं शार्प हो जाएगा। क्यों मैं टाइम फ्रेम पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हर टाइम फ्रेम पे अपना जो एक ही सिंगल स्टॉक है वो हर चार्ट पर, हर टाइम फ्रेम पर अलग अलग व्यूज़ रखता है। तो मेरा मानना है कि हम अगर सही से होमवर्क करें अपने टाइम फ्रेम को लेकर और अपने चार्ट को लेकर, तो शायद कहीं ना कहीं एक अच्छी जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है या सेलिंग अपॉर्चुनिटी है वो हमको देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, मैं 2 लाइन आपके सामने ड्रॉ करके रखा हूँ, एक है रेजिस्टेंस लाइन, एक है सपोर्ट लाइन, और दोनों के विषयों में बात करेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ और मैक्सिमाइज़ करके, जी हाँ, मैं यहाँ पे दिखाऊँगा। ये जो दो आपको चीज़ें दिख रही हैं, जो दो छोटे छोटे यहाँ पे सपोर्ट जोन दिख रहे हैं, दैट इज़ सपोर्ट जोन विद, आपको मैं बोलूँगा कि डबल बॉटम फॉर्मेशन। जी हाँ, जब भी डबल बॉटम फॉर्मेशन होगा तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी किसी पैटर्न पे कोई अच्छे टाइम फ्रेम का मतलब है मेरा कि कोई बड़े टाइम फ्रेम पे हम डबल बॉटम जो देखते हैं पैटर्न, तो इसका मतलब कि जो स्टॉक का भाव है अब वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाने वाला है। अब वैसे ही सेम सिचुएशन और उसके वॉइस वर्सा अगर मैं करूँ उसकी बातें, तो ऊपर अगर डबल टॉप आपको दिखता है तो आप समझ लीजिएगा कि मार्केट में जो इसका भाव है स्टॉक का, दैट इज़ जो भी आपका स्पेसिफिक स्टॉक है उसका जो भाव है वो नीचे जाने वाला है। तो ये चीज़ होती है डबल बॉटम और डबल टॉप का जो फॉर्मेशन जब होता है, तो इस चीज़ को हमको कंफर्मेशन करना पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पे प्रीवियस ईयर अगर सितंबर की बात करें तो यहाँ पे हमको डबल फॉर्मेशन देखने को मिला था, डबल बॉटम फॉर्मेशन, और उसके बाद से ऊपर की तरफ मार्केट पूरा अपना स्टॉक जो था वो चला गया। अब यहाँ पे अगर आगे आकर बात करें, हम थोड़ा सा मैं और मिनिमाइज़ करूँगा। जी हाँ, अब यहाँ पे अगर बात करें 2020 के बाद से, तो कुछ मंथ तो जो ये पेंडेमिक सिचुएशन है उसके वजह से हो चुके हैं एकदम ख़राब। सारे स्टॉक्स के लिए जो भी कंपनीज़ हैं वो शट हो चुकी हैं, शट डाउन हो चुकी हैं, कहीं वर्क नहीं हो रहा है। तो वो सिचुएशन में यहाँ पे ये जो है पूरी तरीके से फॉल हुए हैं, और सारे ही स्टॉक्स में निफ्टी के साथ सभी फॉल हुए हैं। इसमें किसी स्पेसिफिक को हम टारगेट नहीं कर सकते। बट अब जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में हमको क्या देखना है या क्या करना है, कैसी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, वो चीज़ को बारे में हम देखेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज़ करना चाहता हूँ और मैक्सिमाइज़ करके आपको दिखाऊंगा, और लोअर टाइम फ्रेम पर लेकर आऊँगा, माफ़ करिएगा, यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अब आपको लेकर आऊँगा। जी हाँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जैसे ही मैं लेकर आया आपको, तो आपको कुछ चीज़ें और ज़्यादा क्लियर देखने को मिल रही होंगी, और वो है सपोर्ट जोन। अब देखिए, बहुत लोग का कहना है कि सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है वो काम नहीं करते। तो मेरा मानना है, मेरे लिए तो गॉड फादर है एकदम चार्ट, और जो चार्ट पे बिलीव करता है, मैं मानता हूँ कि वो किसी भी तरीके से इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करेगा कि चार्ट में बहुत दम होता है, और रेजिस्टेंस सपोर्ट वाकई अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए अब हम बात करने वाले हैं कि नियर टर्म जो सिचुएशन है टाटा मोटर्स की वो क्या दिख रही है। तो आज के सिनेरियो की बात करेंगे थोड़ा सा और बाद में वीडियो के आगे चलकर, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो मेजर सपोर्ट है, मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो अभी क्या है। हाल फिलहाल में देखिए जो सपोर्ट है आपको अब दिख गया होगा, मुझे ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि सपोर्ट जो है वो देख लीजिए क्लियरली, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट जोन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी डबल बॉटम फॉर्मेशन होता है तो हमेशा आप अलर्ट हो जाइए कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं ऊपर की दिशा में जा रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैक्सिमाइज करके दिखाऊं तो आपको फिर से एक डबल बॉटम का मैं आपको दिखा सकता हूँ कि डबल बॉटम फॉर्मेशन, ये देखिए एक ये डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे अगेन, यानी कि 2 बार डबल बॉटम बना एंड उसके बाद ऊपर की दिशा में गया, फिर उसी लेवल पर आके सपोर्ट लिया एंड देन मार्केट अप। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न को हम पढ़ेंगे, अगर पढ़ के समझ के इम्प्लीमेंट करेंगे अच्छी जगह पे अच्छी तरीके से, तो मेरा मानना है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अपने ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए तो सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे मैंने जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको सपोर्ट दिखाया है, एक सपोर्ट जोन, दूसरा सपोर्ट जोन और ये तीसरा सपोर्ट जोन। जी हाँ, अब ये सपोर्ट जोन कौन से लेवल का है, तो ये सपोर्ट जो है वो है 80.06, तो मैं राउंड ऑफ करके 80 बोलूँगा, 80 का ये सपोर्ट जोन है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो है आपका 105.99, यानी कि अप्रॉक्स 106। तो ये होगा हमारा जो रेजिस्टेंस और ये होगा हमारा सपोर्ट आने वाले टर्म में। और अगर बात करें कि अभी बाइंग कहाँ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए सारे विषयों में, देखिए तो इसमें मैं बोलूँगा कि अगर एक पुल बैक देखने को मिलता है तो वापस से इस लेवल पर टच करके टाटा मोटर्स जो है फिर वापस से डाउन आ सकता है। तो हमको लगता है कि जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 106 का है, तो मैं बोलूँगा एक बार उसको सही तरीके से पुश करके विद हाई वॉल्यूम ब्रेक करता है तो आप एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देख सकते हैं। अदरवाइज एक लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूंगा तो लॉन्ग टर्म के बेस पर आपको 80 के आसपास लेना चाहिए, और 80 जो है अगर सपोर्ट टूटता है तो शायद उससे भी नीचे आपको मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 80 के नीचे कहीं भी लेवल पे लीजिए, 80 के नीचे बहुत ही डिसेंट लेवल है। तो 80 के आसपास जो है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट है, एक अच्छा खासा मैं बोल सकता हूँ डिसेंट लेवल है। उसके नीचे जाता है तो पक्के तरीके से बाइंग करिए लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी होगी कि ये जो रेजिस्टेंस है, अगर इस रेजिस्टेंस पे जाता है तो शॉर्ट सेलर्स के लिए मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा खासा शॉर्ट सेल कर सकते हैं। और अगर जो आपके लॉन्ग टर्म के बेसिस के लिए है तो 80 के लेवल्स पर आके आप लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद सकते हैं। और अगर नियर टर्म बाय की बात करें, जो ट्रेडर्स बाय करना चाहते हैं इसमें, तो उनके लिए अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए जो होगा बाइंग अपॉर्चुनिटी वो होगी कहीं ना कहीं एक हल्की सी रिट्रेसमेंट। जी हाँ, रिट्रेसमेंट किस लेवल पे अगर मैं बोलूँगा तो ये हमेशा अगर कभी भी डाउन साइड मार्केट चल रहा है किसी भी स्टॉक प्राइस का, तो मैं उस चीज़ में सजेस्ट करता हूँ कि आपको सेलिंग ही साइड ज़्यादा देखनी चाहिए अगर आप एज अ ट्रेडर बात कर रहे हैं तो। अदरवाइज इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर में तो आप कहीं भी खरीद सकते हैं किसी अच्छे डिसेंट लेवल पर जहाँ से आपको एक लॉन्ग टर्म की पोजीशन देखने को मिल रही हो। तो मेरा मानना है कि अगर जो बायर्स हैं वो बायर्स जो हैं पहले इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक हो जाने दे विद हाई वॉल्यूम, तो आपका जो ये यहाँ पे जो है सिनेरियो आपकी बाइंग की यहाँ होगी। और उसके बाद अगर फिर से मार्केट गिरता है और स्टॉक ये गिरता है तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यही सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से फिर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो ये सिनेरियो होगा बायर्स के लिए। और अगर सेलर्स की मैं बात करूँ यहीं पे, तो सेलर्स क्या कर सकते हैं कि सेलर्स जैसे ही ये पुल बैक आता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को देखें और वहाँ से उसके बाद सेलिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो नीचे के टारगेट की बात करेंगे तो वो हो सकता है अभी हाल फिलहाल में 90 के आसपास का नियर टर्म। और अगर बात करें हम ऊपर बायर्स के लिए, तो बायर्स के लिए मैं बोलूँगा 106 के लेवल को क्रैक करने दीजिए और विद हाई वॉल्यूम उसके बाद कहीं बाइंग देखिएगा। और अदरवाइज़ आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, डे जो भी डे ट्रेडिंग होता है उसके बीच में आप स्कैल्पर हैं तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये है सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस। और अगर बात करनी है कि आज के डेट में क्या हालात रहे हैं तो 5 मिनट के चार्ट पर लेकर चलूँगा और मैक्सिमाइज़ करूँगा थोड़ा चार्ट को और दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या चार्ट ने बताया है आज के दिन में।
तो आज के दिन की अगर बात करें तो देखिए 16 का यहाँ पे सिनेरियो शुरू हो रहा है, 16 का डेट का, और यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो पूरी तरीके से यहाँ जो है डाउनफॉल देखने को मिला है आज के दिन में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की जो मार्केट है, जो पहली कैंडल बनी थी पूरी रेड कैंडल बनी थी, उसको नेक्स्ट कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल ने एक फेक ब्रेकआउट दिया। फेक ब्रेकआउट के बाद फिर जो डबल दो कैंडल बनी 5-5 मिनट की, अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे थोड़ा सा और मैक्सिमाइज करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे इन दोनों कैंडल ने दिखाया कि आगे के ऊपर के लेवल पर क्या है, रेजिस्टेंस है क्लियरली। अब क्यों अचानक से अच्छे लेवल्स पर यहाँ पे भागने के बाद अचानक से जो है टाटा मोटर्स का गिरा, ये माहौल ऐसा क्यों आया? क्योंकि आप सभी को पता है, मुझे और क्लियर बताने की ज़रूरत नहीं है कि Q4 के रिजल्ट्स जो मैं चीख चीख कर बोल रहा था कि अभी रुक जाइए, बड़े लेवल्स पर लॉन्ग टर्म के लिए बाय मत करिए, तब भी कुछ रिटेलर्स गए लॉन्ग टर्म पर। कोई बात नहीं, अभी हमेशा ठोकर खा के मनुष्य को अकल आती है, क्यों जैसे मुझे आ गई है और मुझे आई थी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा बाय करिए एक अच्छे लेवल पर। जैसे ही 90-80 के आसपास आता है तो आप बाय करिए ना, यही लेवल्स हैं। लेवल्स 120-140 लेवल्स नहीं है बाय करने के लेवल्स जो हैं वो हैं आपके ये। तो 80 और 85 के आसपास आए या 80 को ब्रेक करे 70 के आसपास आ जाए तो ये सब लेवल्स पे आप बाय करिए, क्योंकि मार्केट हमेशा एक दिशा में नहीं रहने वाला। आज हम विटनेस बन रहे हैं इस चीज़ के कि डाउनफॉल डाउनफॉल डाउनफॉल। आने वाले टाइम में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हम विटनेस बनेंगे अपसाइड के और एक हायर हाई का मार्केट देखेंगे। तो ये सिनेरियो था आज के कुल मिला के टाटा मोटर्स के बात करें शेयर में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल को बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।